नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी की मैप सीरीज पर आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे बीच में है मेजर ट्राइब्स। इससे सवाल आपसे हर साल पूछा जाता है और हर साल आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। इसकी कुछ जनजातियां हैं, आपको उनका नाम याद रखना है। और अगर आप दो नाम भी आपको याद रह गए तो ज्यादातर सवाल जो है मैच करने के लिए आता है, सुमेलित करने के लिए, तो आप सवाल आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहली जो है रेड इंडियन, ये दक्षिण अमेरिका में है, और या अमेरिका में कह लीजिए, अमेरिका में भी मिलते हैं। ये अमेरिका की जो है लोकल ट्राइब है। अब अमेरिका में आप लोग देखते होंगे बड़े लंबे चौड़े या गोरे टाइप के लोग वहां मिलते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अंग्रेज जो थे वो जो इकोनॉमिक कार्यों के लिए बाहर जाते थे, वही जाके अमेरिका में बस गए थे। जब भी कोलंबस ने खोज की थी उसके बाद वो जाकर बस गए, तो वहां की जो रेड इंडियन जो वहां के प्रॉपर जनजाति थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। और जो इंग्लैंड के ही जो प्रजाति थी वही जाकर पूरी अमेरिका में बस गई। तो अमेरिका मिक्सअप देश है। वहां पे रेड इंडियन उसकी जो है वास्तविक जनजातियां हैं, वहां की वास्तविक लोग हैं, लेकिन अब वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। तो रेड इंडियन आपके दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। फुलानी, फुलानी ये देखिए चित्र देख सकते हैं आप, ये नाइजीरिया के आसपास मिलते हैं फुलानी। सेमांग मलेशिया, इसको याद रखिएगा, सेमांग मलेशिया बहुत पूछा जाता है इस टाइप की जनजाति। बोरो, बोरो जनजाति अमेरिकन बेसिन में मिलती है, अमेजोन बेसिन में, ये आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए नूबा ट्राइब, नूबा ट्राइब सूडान में मिलती है। ये देखिए आप मिक्स कलर देख सकते हैं, इस टाइप के ये खेल खेलते हैं। आपको ट्राइब्स के बारे में बहुत अच्छा जानना है तो विशेषकर इन पर मूवियाँ बहुत बन रही हैं हॉलीवुड में इस समय, तो आप उनको जरूर देखें, तो ट्राइब्स की बड़ी अच्छी जानकारी होगी। माओरी, मैंने माओरी के बारे में आपको पढ़ाया था। ये वही जनजाति है जिसने न्यूजीलैंड में माओरी नदी एक होती है, उसी के किनारे ये जनजातियां मिलती हैं। तो माओरी नदी को लीगल स्टेटस मिला था, न्यूजीलैंड ने दिया था। तो उसके बाद भारत में भी एक प्रथा चल गई, फिर यमुना, गंगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बहुत सारे जो नदियां थी और उनसे जुड़ी हुई सहायक नदियां थी उन सबको लीगल पर्सन माना। तो माओरी ट्राइब का ये नाम उस समय से फेमस है, करंट का है, 2-3 साल पुराना। मसाई जनजाति, मसाई जनजाति केन्या के आसपास मिलती है, अफ्रीका की कीनिया के आसपास। अफ्रीका का अगर आप मैप देखें, थोड़ा सा गंदा मैप बना, ये अफ्रीका का मैप है। तो इस वाले क्षेत्र में ये मिलेंगे आपको, पूर्वी क्षेत्र में। तो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में मसाई जनजाति मिलती है, विशेषकर केन्या, और केन्या के बगल से आपके थोड़ा सा आ जाएंगे तंजानिया वगैरह, इन सब क्षेत्रों में ये मिलती है। बांटू जनजाति, तो बांटू जनजाति इस वाले क्षेत्र में मिलती है अफ्रीका के। ठीक है। तो बांटू जनजाति दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका में मिलती हैं, मतलब इस ओर बांटू जनजाति ये मिलती है। जनजाति का ये चित्र है, इसको आप देख लीजिएगा। तो मसाई आपको याद रखनी है, माउरी याद रखनी है, बांटू याद रखनी है, नुबा याद रखनी है, चार तो याद आपको होनी ही चाहिए। कोई भी दो जनजाति याद हो गई आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट। खिरगिज, खिरगिज ये थोड़ा सा मंगोल टाइप की जनजाति है। ये देखिए खिरगिज बैठे हुए हैं, मध्य एशिया की जनजाति है, मध्य एशिया की जनजाति है। ये देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मध्य एशिया में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 जो देश हैं ये मध्य एशिया के भाग हैं। तो मध्य एशिया में ये किर्गिज जनजाति आपको मिलेगी। एनु, एनु जनजाति जापान की एकमात्र जनजाति, इसको याद रखिएगा, एनु जनजाति, और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब बहुत इसके ये देखिए आप किसी लोकल वहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसमें ही सजे वजे लोग हैं। पिग्मी, पिग्मी कांगो बेसिन, ठीक है। पिग्मी ये दुनिया की जो सबसे शॉर्टेस्ट ट्राइब है। ये देखिए यही वाला मैंने चित्र भी लगाया है यहाँ पर, ये वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट ट्राइब है। और अगर एवरेज इंसान जाता है तो यहाँ करीब 4, 4.5 फुट, 5 फुट इतना ही मिलता है। बुशमैन, बुशमैन कालाहारी में मिलते हैं, कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में, इधर पे इस ओर। तो यहाँ बुशमैन आपको दिखाई देंगे। अफ्रीका में आपको जनजातियां बहुत दिखाई देंगी, कारण क्या है कि वहां पर डेवलपमेंट इतना है नहीं और अविकसित देश हैं ज्यादातर, तो आज भी वो ट्राइब्स के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए बद्दू, बद्दू बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। बद्दू जनजाति जो है आपकी ये अरब में मिलती है, अरब में बद्दू जनजाति मिलती है, इसको आप याद रखिएगा। इनको बेडूबियन भी बोलते हैं। ये देखिए किस प्रकार से कलर अप है। बेद्दा, बेद्दा जनजाति, बेद्दा भी बोलते हैं इसको, वेद्दा भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए तमिल टाइप की कुछ जनजाति है ये, और ये आपको श्रीलंका में मिलेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोर जनजाति, ये देखिए बोर वैसे जंगली सुअर भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी तरीके से चीजों को पूजा वूजा करते हैं। ये देखिए
ये इसी प्रकार से दांत वांत जो जंगली सुअर होते हैं उस प्रकार की पूजा पाठ करते हैं। इस प्रकार का इनका काम रहता है। ये दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं और बहुत ही मतलब शिकारी टाइप की प्रजाति है। माया, माया मैक्सिको में है। आपने माया कैलेंडर का नाम सुना होगा, जिसने बोला था 2022 में दुनिया खत्म हो जाएगी। 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, माया और सब। ये एक मूवी का सीन है, ये सब आप देख सकते हो। ये भी बहुत शिकारी प्रवृत्ति होती है। ये लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, दूसरी जगह बेचते हैं, इस प्रकार की चीजें चलती हैं। जुलू, जुलू एक जनजाति दक्षिण अफ्रीका में नेटाल प्रांत में। नेटाल प्रांत वही है जहाँ पे महात्मा गांधी गए थे, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में, और वहां पर उन्होंने अपनी गतिविधियां सत्याग्रह वगैरह करने का प्रयास किया था। तो ये जुलू है। तो जुलू जनजाति आपके दक्षिण अफ्रीका में ये आपको मिलेगी। इसके बाद दो और जनजातियां हैं, ये थोड़ा सा ठंडे प्रदेशों की जनजातियां हैं। एस्किमो, एस्किमो जनजाति आप देखें। एस्किमो जो है ये जो सबसे ऊपरी अक्षांश होते हैं, आप वर्ल्ड मैप में देखें तो ऊपर की ओर जितने भी अक्षांश है जहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है, तापमान कम रहता है, तो वो एस्किमो जनजाति वहां पर कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, इन क्षेत्रों में आपको दिखाई दे जाएंगी। इनको लोकल लैंग्वेज में इनकुट भी कहा जाता है, इनकुट। और ये लोग जो घर बनाकर रहते हैं, बर्फ का घर बनाकर, उसको इग्लू बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये लोग एक बर्फ में चलने के लिए गाड़ी बनाते हैं, उसको सेलाज बोलते हैं, जो कुत्ते उत्ते वाली गाड़ी आपने देखा होगा, या वो मतलब खींच रहे हैं बर्फ में, आपने मूवियों में देखा होगा विशेषकर। ये लैप्स जनजाति है। लैप्स ये भी ठंडे प्रदेश की जनजाति, एस्किमो की ये भी एक लोकल नाम है लैप्स। फिनलैंड और स्कॉटलैंड में ये आपको दिखाई दे जाएंगी। तो आइए पहले सवाल देख लेते हैं। ये इतनी मैंने जनजातियां बता दी, इसमें एस्किमो है, लैप्स है, बद्दू है, पिग्मी है, और आपके सूडान की जो जनजाति है आपकी, नूबा, नूबा ट्राइब। ये सब आपको दो चार करीब, किर्गिज, मध्य एशिया की जनजाति, ये 8-10 नाम आपको याद हो जाएंगे, तो आप सवाल करने में अपने आप को आसान पाएंगे। ये मैंने मैप कंसोलिडेटेड बना दिया था। ये देखिए, माया ट्राइब मैक्सिको में मिलती है। रेड इंडियन है, ये आपको दक्षिण अमेरिका, अमेरिका में मिलेगी। बद्दू देखिए सऊदी अरब, इन सब में मिलती है, अरब देश में। पिग्मी आपको कालाहारी में मिल जाएगी, पिग्मी। बुशमैन कालाहारी में, पिग्मी कांगो बेसिन में, ये कांगो नदी है। और मसाई केन्या के आसपास, इस वाले क्षेत्र में, तंजानिया, केन्या। नूबा आपको सूडान में मिलेगी। और खिरगिज आपको मध्य एशिया में मिलेगी। एनू आप यहाँ देख सकते हैं जापान के आसपास। सेमांग मलेशिया, ये चाइना जो है, चाइना के नीचे देखिए यहाँ मलेशिया, सेमांग जनजाति है। माउरी ये ऑस्ट्रेलिया और आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। और ये एस्किमो और इनकुट, या फिर आप इसको लैप्स बोल सकते हैं। तो लैप्स भी इसी का एक नाम है, तो ये आपको देखना है। चलिए आगे देखते हैं सवाल। तो एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो मैंने बताया ठंडे प्रदेश में रहने वाली जनजातियां हैं। तो यहाँ देखिए ठंडी जगह पर कौन है, मलाया, मलाया में तो नहीं है। श्रीलंका तो गर्म देश है, मंगोलिया भी गर्म देश है, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। सेमांग लोग कहाँ मिलते हैं, तो सेमांग लोग मिलते हैं विषुवत-रेखीय क्षेत्र के आसपास, मलेशियन क्षेत्र में। घने उष्णकटिबंधीय वन, मैंने आपको अभी बताया विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, वहां उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, सदाबहार वन जिनको बोलते हैं, लगातार बरसातें वहां पर होती हैं। तो ये आपको मिलेंगे मलेशिया में, ठीक है। ये मलेशिया में, ये वहां की विस्तृत जनजाति है मलेशिया की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। एनु जापान में मिलती है, एकमात्र जनजाति है, ये तो सुमेल है। बुशमैन कालाहारी में, बुशमैन कालाहारी मिलते हैं, तो आपको आंसर मिल गया है। श्रीलंका में ये नहीं होते, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मसाई केन्या में है। पापुआ न्यू गिनी, ये तो पूरा नाम ही है पापुआ न्यू गिनी। ये भी जनजाति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जुलू एक ट्राइब है जिसका संबंध निम्न में से किससे है। तो जुलू जो ट्राइब है ये आपको पता होनी चाहिए। न्यूजीलैंड में तो नहीं मिलेगी, न्यूजीलैंड में माओरी मिलती है। मान लीजिए आपको नाम याद नहीं है, तो न्यूजीलैंड में माओरी है, ये नहीं हो सकता। जिम्बाब्वे, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है, चलिए छोड़ दीजिए। मैक्सिको में तो माया मिलते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका, अब दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल आ जाता है इस वाले छोर पे, और जुलू ट्राइब मिलती है लगभग इसके ऊपर, इधर मध्य के आसपास। तो ये मध्य और पूर्वी अफ्रीका में मिलती हैं। तो मध्य में कौन है, जिम्बाब्वे पड़ता है, तो इसका आंसर जो है जिम्बाब्वे हो जाएगा। अगर केवल अफ्रीका लिखा होता तो फिर तो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, अफ्रीका इसका आंसर लगाना पड़ता। चलिए, तो जिम्बाब्वे इसका आंसर है। आगे चलते हैं। पिग्मी, पिग्मी जनजाति आपको मैंने बताया कांगो में मिलती है, कांगो बेसिन। अंगामी, अंगामी जो है, अंगामी जनजाति जो है आपकी नागालैंड की ही जनजाति है। अंगामी समुदाय है नागालैंड, नागा समूह का एक बड़ा समूह है आगामी। एनु जापान, किर्गिज
ये आपको मध्य एशिया में मिलेगी। तो मध्य एशिया में सूडान नहीं आता, सूडान में नुबा ट्राइब है, नाम भी आप लिख लीजिएगा, नुबा ट्राइब। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, डी आंसर। अब इसमें देखिए आगामी मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपको खिरगिज का तो पता है। जो आपको श्योर है, आपको ये पता होना पता हो, इस पर मत उलझिए। लेकिन आपको ये तो पता है, ये तो आंसर नहीं हो सकता हो, यही उसने पूछा है। आप जो आपको जानकारी है उसके अनुसार चलिए, जो जानकारी नहीं है वो बात की बात है। निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतु सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नुबा सूडान। ये तो सही है, नुबा सूडान में मिलती है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, इन सब जगह मिलती है, ये भी ठीक है। बंतु बंतु पड़ते हैं दक्षिणी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में। सहारा पड़ता है पूर्वी अफ्रीका में, ऐसे पड़ता है सहारा, सहारा इधर पड़ता है, और ये मिलते हैं आपको इस वाले क्षेत्र में। तो बंतु जो सहारा, ये नहीं होगा इसका साथ। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में मिलते हैं, इस वाले क्षेत्र में फुलानी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, आप वापस भी देख सकते हैं स्लाइड, उसमें मैंने बताया है फुलानी कैसे लगते हैं देखने में। ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं। यहाँ देख लेते हैं खिरगिज। खिरगिज आपको मध्य एशिया में मिलेगी। बद्दू है आपको ये अरब में मिलेंगे। एनू जो है जापान में मिलेंगे। बुशमैन जो है वे कालाहारी में मिलेंगे। देखिए कितना, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 6-7 जनजातियां ही बार बार आ रही हैं। सवाल ये आयोग के हैं, बार बार 6-7 जनजातियां ही वो पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सवाल लगाने हैं। यहाँ देखिए एस्किमो कहाँ मिलती है? ठंडे प्रदेशों में। तो ठंडा प्रदेश यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? कनाडा। बुशमैन आपको कहाँ मिलेंगे? बुशमैन आपको कालाहारी में मिलेंगे। कालाहारी यहाँ पर कहीं दिया तो है नहीं, तो कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल का एक भाग बोत्सवाना मिलता है। चलिए मान लिए आपको ये नहीं आता, छोड़ दीजिए। बद्दू तो पता है आपको, बद्दू अरब में मिलते हैं, सऊदी अरब। मसाई कहाँ मिलते हैं? केन्या में। अब 3 आपने मैच कर लिया, अब ये आए ना आए इससे क्या फर्क पड़ता है? तो एस्किमो कनाडा मिलते तो पहले का थर्ड हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। तो 8वें का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन। ये देखिए कुछ जनजाति हैं वो क्या करते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया इनुइट, ये क्या है? ये इनुइट एक प्रकार की एस्किमो की ही जनजाति है। ठीक है, और स्लेज, स्लेज ये है बर्फ में खींचने वाली गाड़ी का नाम होता है। तो इसको कहते हैं कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। अब आपने मूवियां वगैरह देखी हो तो वहां आपको स्लेज का नाम मिल जाएगा। तो डी का दूसरा इसका आंसर मतलब ए हो जाएगा। अब मुझे भी नहीं पता था ये 3 चीजें क्या है, वास्तव में मुझको नहीं पता था। लेकिन इनुइट जो है वो बर्फ का मकान बनाते हैं, इसको इग्लू बोलते हैं। तो बी का आपका आंसर चौथा हो जाएगा। और यूनियाक, यूनियाक परिवहन हेतु नाव बनाते हैं। कायक जो है शिकार हेतु सक्रिय नाव बनाते हैं। तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, और डी का सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो जनजातियां हैं वो हम लोगों ने देख ली। ये गिनती की 8-10 जनजातियां हैं, इनका आपको नाम याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर साल सवाल पूछा जाता है, चाहे 2019 हो, 2020 हो और 2021 हो, सब जगह आपको यूपीपीसी से सवाल देखने को मिलेंगे फ्री में। एक सवाल आपको जरूर मिलेगा इसमें, तो आपको किसी प्रकार से गलत नहीं करना है। और ये एक अपने जो क्वेश्चन है 1.33 नंबर अपने सिक्योर करने हैं। ठीक है, क्योंकि एक इसी नंबर से आपका जो है प्री रुक सकता है और आप क्रॉस भी हो सकते हैं अगर बाउंड्री लाइन में आए तो। चलिए, तो आज इतना ही है। ये हम लोगों ने जनजातियां देख ली, देख लिया कितनी, देख लें आप कितनी सारी जनजातियां देखी हमने। सेमांग, मलेशिया, बोरो और खिरिगिज, एनू, बुशमैन, पिग्मी, इस प्रकार की हमने जनजातियां समझ ली। तो आज इतना ही है, फिर जनजातियों पर आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा। ये सब, इनसे जरूर सवाल मिलेंगे, जो मैं अभी आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ इनसे जरूर सवाल मिलेंगे। सिंगल सिंगल सवाल आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। आज इतना ही है, फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।